सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं सेवन्थ की हिस्ट्री की जो है ना एनसीईआरटी, उसका सेवन्थ क्लास की एनसीईआरटी का हम लोग यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट के द टेक ए लुक। आप इस मैप को आप देख रहे हो ना, ये मैप ड्रॉ किया गया कोई अर्लियर एंशिएंट मैप है ना, वाज मेड इन 1154 कॉमन एरा में बाई एक अरब जियोग्राफर थे अल इदरीसी। तो द सेक्शंस जो है रिप्रोड्यूस्ड हेयर इन डिटेल ऑफ इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के बारे में ये डिटेल प्रोड्यूस्ड है। ये थोड़ा मैप ब्लैक एंड वाइट है, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन चलो हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। डिटेल ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो वाज ये 1720 में बाई रिच फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया। कार्टोग्राफर होता है मैप जो बनाते हैं। ठीक है, द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इवन थ्रू दे आर ऑफ सेम एरिया। इन अल-इदरीसीज मैप साउथ इंडिया जो है इज वेयर वी एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप। प्लेस मार्क्ड आर इन अराबिक। ये है, ये जो है 70s में बनाया गया है, ये जो है 1750s में जो मार्क बनाया है। ठीक है, एंड सम आर वेल नोन नेम्ड लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश, स्प्लिट इनटू मैप स्पेल्ट ऑन द मैप इन कन्नौज। ठीक है, was made nearly 600 years ago. During this period, information about the subcontinent had changed considerably. This map seemed more familiar to us in coastal areas in particular, are surprisingly in detail. The map was used by European sailors and merchants on their voyages. अब ये मैप देखो या ये देखो ना, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं ना। ये देख रहे हो, यहाँ एक आइलैंड दिखाया हुआ है, ये देखो, ये देखो, ये शेप दिखाई गई है, तो वो डिफरेंट है। वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी। आज का मैप देखो, ये 70s में जो 50s में बड़ा डिटेल वाइज मैप लिखा हुआ है। ठीक है, अब इक्वली इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट कि साइंस और कैटोग्राफी जो है ना, कार्टोग्राफी है, वो डिफर करती है किस में? टू पार्ट्स में। व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स, मैप्स एंड टेक्स्ट्स, तो क्या होता है? From past, they have been sensitive to different historical background, context in which the information from the past were produced. देखो different periods में ना historians जब कोई documents या कोई map या text read करते हैं ना, तो वो different historical background और different context में read करते हैं। ठीक है, जिसमें information past की produce की जाती है। ठीक है, part की randomly थोड़ी information produce की जाएगी। ठीक है, new and old terminologies देखो, हम कुछ उन चीज़ों से देखते हैं। If the context in which information is produced changes with time, देखो ना, जिस किसी कंटेक्स्ट में हमने इन्फॉर्मेशन गेन की है वो टाइम के साथ क्या होती है? चेंज होती है ना। व्हाट अबाउट लैंग्वेज जैसे है एंड मीनिंग्स। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो है एग्जिस्ट करते हैं वैरायटी ऑफ लैंग्वेज में, जो अब चेंज हो चुका। बहुत सी लैंग्वेज तो आज एग्जिस्ट ही नहीं करती। कंसिडरेबली ओवर द ईयर जो मेडिवल पर्शियन थी फॉर एग्जाम्पल, वो डिफरेंट थी मॉडर्न पर्शियन से। तो डिफरेंस इज नॉट जस्ट रिगार्डिंग टू ग्रामर या वोकेबलरी, मीनिंग वर्ड्स का भी चेंज हो जाता है ओवर द टाइम। टेक ए टर्म जैसे हिंदुस्तान है फॉर एग्जांपल, जो हिंदुस्तान है टुडे वी अंडरस्टैंड एज इंडिया, जो मॉडर्न नेशन स्टेट है। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी बाई मिनहाज सिराज, जो मिनहाज सिराज ने, ये क्रोनोलॉजर थे जिसने पर्शियन थे। दे मेंट के एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना। हिंदुस्तान मतलब लैंड बिटवीन गंगा यमुना, पंजाब हरियाणा का पार्ट। ठीक है, पॉलिटिकल सेंस में फॉर लैंड दैट वाज पार्ट ऑफ द डोमिनियन ऑफ, जो दिल्ली सुल्तान के डोमेन में लैंड थी उसको कहा जाता था। अब द एरियाज इंक्लूड दिस टर्म शिफ्टेड विद एक्सटेंड ऑफ सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। समझे? साउथ इंडिया कभी इंक्लूड नहीं होता था। बाई कॉन्ट्रास्ट, जब अर्लियर 16th सेंचुरी में बाबर ने यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब ज्योग्राफी, तो बाबर ने जब हिंदुस्तान को डिस्क्राइब करने लगा ज्योग्राफी के लिए, या फोना या कल्चर या उसकी इनहेबिटेंट सब कॉन्टिनेंट की, एज वेल एज वी सी इन लेटर चैप्टर, दिस वाज समवट सिमिलर टू द 14th सेंचुरी पोइट जो अमीर खुसरो ने यूज़ किया था वर्ड हिंद। द आइडिया जो ज्योग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी है ना, जैसे इंडिया है, वो एग्जिस्ट करता था, लेकिन टर्म हिंदुस्तान जो वो कैरी नहीं करती थी पॉलिटिकल या कोई नेशनल मीनिंग जो है एसोसिएट किया जाता है आज। तो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स जो एसोसिएटेड थे, डिफरेंट वर्ड्स। historians जो today has been careful about these terms they use because they meant different thing in the past. historians आज जो है ना इन वर्ड्स को यूज़ करते समय बहुत केयरफुल और बहुत ध्यान से रहते हैं। उनको पता है क्या, हिस्टोरियंस टुडे केयरफुल ऑफ द टर्म्स के दे यूज बिकॉज दे मेंट, क्योंकि पास्ट में शायद इन वर्ड्स का डिफरेंट मीनिंग हो सकता था। अब एग्जांपल लेते हैं, सिंपल वर्ड फॉरेनर। जो फॉरेनर है, इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट इंडियन, जो इंडियन नहीं है उसे फॉरेनर कहता है। मेडिवल टाइम में फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपेयर्ड
say in given village someone who was not a part of a society or culture. In Hindi term, Pardesi might be used to describe such a foreigner and Persian ajnabi. तो मेडिवल टाइम में अगर कोई भी रेंडम इंसान है जो उनके विलेज या उनका कल्चर या उनका ट्रेडिशन का नहीं, उन्हें फॉरेनर कहा जाता था। आज फॉरेनर वो है जो इंडिया के बाहर का, इंडिया का को किसी लोग को नहीं बोलते। तो एक सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट बी रिगार्डेड एक फॉरेस्ट ड्वेलर एज ए फॉरेनर। कोई सिटी ड्वेलर को फॉरेस्ट में फॉरेनर माना जाएगा, कोई फॉरेस्ट ड्वेलर है उसको सिटी में फॉरेनर माना जाएगा। बट दो पीजेंट लिविंग इन सेम विलेज वे नॉट फॉरेनर। लेकिन दो एक पीजेंट्स जो हैं, दो जो एक ही विलेज में रह रहे हैं, उनको फॉरेनर नहीं माना जाएगा। इवन दो दे में हैव डिफरेंट रिलीजन या कास्ट बैकग्राउंड, चाहे उनका डिफरेंट रिलीजन या कास्ट बैकग्राउंड हो तो भी। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, देखो हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। हिस्टोरियंस जो है ना वो डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है उनकी स्टडी पे या उनकी नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे, वो किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोरियन ट्रीट हिस्ट्री डिफरेंटली। कोई कल्चर के बारे में पढ़ रहा है तो वो किसी ऑब्जेक्ट को कल्चरली एंगल से देखेगा, समझे। तो लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल यू रेड द अबाउट द गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धना के बारे में तो पढ़ा था। इस बुक में हम पढ़ेंगे रफली 700 से लेके 750 के बीच का एरिया, ठीक है। और हम नोटिस करेंगे कुछ कॉन्टिन्यूटी इन द सोर्स यूज्ड बाय हिस्टोरियन फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। दे स्टिल रिलाई, देखो रिलाई स्टिल कॉइन्स पे कर रहे हैं, इंस्क्रिप्शंस पे कर रहे हैं, आर्किटेक्चर पे कर रहे हैं, या टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जो हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। बट देयर वाज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। लेकिन देखना वहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है। जो नंबर्स और वेराइटीज ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड है ना वो इंक्रीज हो चुके हैं ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इस पीरियड में जो राइटिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, ठीक है, और स्लोली डिस्प्लेस कर दिया अदर जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे। पहले तो आर्कोलॉजिकली जो है वो हड्डियां तक निकाली जाती थी एंशिएंट टाइम्स में, ठीक है, कि किस तरह के क्रॉप्स हैं उससे हम लोग जानकारी लेते थे। लेकिन आज टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम लोग टेक्स्ट से भी पता चल जाएगा किस तरह के कल्चरल, किस तरह के ट्रेडिशंस पीपल फॉलो करते थे, किस तरह की लाइफ थी लोगों की, समझे। समझे कि नहीं समझे। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड मोर, क्योंकि पेपर का जो है ना, देखो वैल्यू ऑफ पेपर जो है ना वो भी तो इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन हो गया तो वाइड अवेलेबल है। पीपल यूज टू राइट होली टेक्स्ट या क्रोनोलॉजी किसी रूलर्स की, या लेटर्स, या टीचिंग ऑफ सेंट्स, या पटिशंस, या जुडिशियल रिकॉर्ड, रजिस्टर्स फॉर अकाउंट टैक्सेस। तो मैनोस्क्रिप्ट्स वेर कलेक्टेड बाय वेल्थी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स। ये आर्काइव्स बनने लगे, लाइब्रेरीज और आर्काइव्स में रखे गए। यही मैनोस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री की। बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज क्योंकि देर इज नो प्रिंटिंग प्रेस ऑन दोज डेज। सो इनक्रिप्शन जो कॉपी की जाती है मैनोस्क्रिप्ट्स की वो हाथ से लिखा जाता था। इफ यू हैव एवर कॉपीड ए फ्रेंड्स होमवर्क यू विल नो दैट इट इज नॉट एन सिंपल एक्सरसाइज। Sometimes you cannot read your friend's handwriting and forced to guess what is written. As a result, there are small but significant differences in the copy your friend works and manuscript copying is somewhat similar. देखो अब मैनोस्क्रिप्ट्स किसी ने लिखी है 100 साल, 1000 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल पहले, उसके हैंड राइटिंग्स, उसके वर्ड्स जो हैं वो लिखने में, कॉपी करने में टफ होते हैं। और कई बार जो है ना गैस वर्क का भी यूज़ होता है कि गैस वर्क से कि ये वर्ड शैल की जगह ना शुड होगा, तो ऐसे भी हो जाता है। तो बहुत सारे वर्ड्स को जो है गैस वर्क पे भी यूज़ किया जाता है, समझे। also introduce small changes, a word here and sentence कहीं वर्ड इधर का, कोई सेंटेंस उधर का। तो स्मॉल डिफरेंसेस ओवर द सेंचुरी जब कॉपी होते रहते हैं until the manuscript of the जो है मैनोस्क्रिप्ट सेम टेक्स्ट बिकम सब्सिक्वेंटली डिफरेंट फ्रॉम द वन अनदर। और जब सेंचुरी बाई सेंचुरीज वो कॉपी होती रहती है, जो ओरिजिनल है और जो आज है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं, कंप्लीटली कभी कभी चेंज भी हो जाती है। तो ये सीरियस प्रॉब्लम है बिकॉज हम रिलाई करते हैं, वी रेयरली फाइंड ओरिजिनल। हमें ओरिजिनल जो है मैनोस्क्रिप्ट्स ऑथर्स की नहीं मिलती आज। हम टोटली डिपेंडेंट है कॉपीज जो स्क्राइब्स बनाई गई हैं लेटर। एज ए रिजल्ट जो हिस्टोरियंस ने हैव रेड डिफरेंट मैनोस्क्रिप्ट्स वर्जन ऑफ सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैज ओरिजिनल रिटन। तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ मैनोस्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं, एक ओरिजिनल की जो मल्टीपल बनी होंगी, इससे जानने की कोशिश करते हैं कि इसने ओरिजिनली क्या कहा होगा, एक्चुअली क्या कहा होगा, समझे। ऑन ओकेजन्स ऑथर रिवाइज करते हैं क्रोनोलॉजीज एट डिफरेंट टाइम्स। जैसे 14th सेंचुरी में एक क्रोनोलॉजर था ज़ियाउद्दीन बरानी, उसने रोट की क्रोनोलॉजी फर्स्ट इन 1356 में, अनदर वर्जन 2 साल बाद लिखा। टू डिफरेंट फॉर्म ईच अदर बट हिस्टोरियंस डू नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वर्जन अंटिल, देखो 2 वर्जन्स लिखे लेकिन हिस्टोरियंस को उसका पहला वर्जन नहीं पता था, दोनों एक दूसरे से अलग थे, 1960 तक नहीं पता था।
समझे। नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स देखो, देखो द स्टडी जो है ना थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो है ना बिटवीन 700 टू 715 ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स, ये एक ह्यूज चैलेंज था हिस्टोरियंस के लिए, लार्जली बिकॉज के जो स्केल और वेराइटीज ऑफ डेवलपमेंट अकर हुए ना इस पीरियड में, डिफरेंट अमाउंट ऑफ पीरियड नई टेक्नोलॉजी अपेयर हुई, लाइक जैसे पर्शियन व्हील इन इरिगेशन में, या स्पिनिंग व्हील जो है वेविंग में, फाइबर में, फायर आर्म्स जो है कॉम्बैक्ट में, नए फूड बेवरेजेस अराइव्ड है, पोटैटोज, कॉर्न्स, चिलीज, टी एंड कॉफी, रिमेंबर ऑल दीज आर इनोवेशंस एंड नई टेक्नोलॉजी और क्रॉप्स है ना केम अलॉन्ग विद पीपल हु ब्रॉट, बहुत सारे लोग जो आए ना वो अपने साथ बहुत सारे आइडियाज लेकर आए, समझे। एज ए रिजल्ट दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंज का ये पीरियड था। हम ये इसके बारे में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। ये पीरियड ऑल्सो एक ग्रेट मोबिलिटी का पीरियड था, क्योंकि लोग जो है ना ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड पॉसिबिलिटी फॉर पीपल टू कार्व अ फ्यूचर फॉर्च्यून, एंड वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड वे राजपूत्स, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट वाज अ रिच रिसोर्स, सब कुछ था यहाँ पे, लोगों को जो है एस्पायरेशंस थी कि यहाँ आके हम कुछ करेंगे, दौलत कमाएंगे। वन ऑफ द सच इज राजपूत, जो राजपुत्रा से वर्ड डिराइव हुआ है, मतलब सन ऑफ रूलर है। बिटवीन द 8th और 14th सेंचुरी के अराउंड ना ये टर्म बहुत जनरली अप्लाई होने लगी वॉरियर्स के लिए, और इन क्लेम किया गया कि ये क्षत्रिय हैं, इनका क्षत्रिय स्टेटस है, समझे। तो टर्म सिर्फ रूलर्स को इंक्लूड नहीं करती थी, ये चीफटेंस को नहीं, बट सोल्जर्स और कमांडर्स को भी जो सर्व करते थे डिफरेंट मोनार्क्स में, जितने भी सब कॉन्टिनेंट थे। तो एक शिवलर कोड ऑफ कंडक्ट था, एक्सट्रीम वेलोर और ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी इनमें थी, वेयर द क्वालिटी एट्रीब्यूट टू राजपूत बाय द पोइट्स एंड बार्ड्स। बहुत सारे पोइट्स, शायरों ने जो है, लेखकों ने, इन्होंने कहा कि ये बहुत लॉयल हो, इनके पास एक वॉरियर क्वालिटी है, ये बहादुर है। अदर ग्रुप्स जैसे मराठा, सिख, जाट, ओहम्स और क्या है काश्तियस, ये कास्ट जो स्क्राइब्स और सेक्ट्रेट्स में ये अपॉर्चुनिटी आई, एज एक पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप्स बने। थ्रू आउट दिस पीरियड वहाँ एक ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट और एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, ठीक है। ए चेंज जो फास्टर और मोर कंप्लीट थी इन सम एरियाज देन द अदर, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। हैबिटेट लोगों का फोर्स हुआ चेंज होने पर, बहुत सारे फ्रेश फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे वो माइग्रेट होने लगे, समझे। अब क्या है कि अदर स्टार्टेड टीलिंग लैंड एंड बिकमिंग पीजेंट्स। द न्यू पीजेंट्स जो ग्रुप्स थे वो ग्रेजुअली बिकेम इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स, चीफ्टन, प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल से। दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के पार्ट बन गए, और फिर इन्हें टैक्स पे करना पड़ा, गुड्स एंड सर्विसेज लोकल लॉर्ड्स को ऑफर करनी पड़ी। एज ए रिजल्ट जो सिग्निफिकेंट जो इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेज है ना वो इस दौर में आए, जो पीजेंट्स में जो पोजेस करने लगे, जिनके पास प्रोडक्टिव लैंड हुई, और जिनके पास अदर कैप्ट जो कैटल्स थी, और सम कंबाइंड जो आर्टिशनल वर्क करते थे ना, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है इस टाइम में जो है एक लीन सीजन था। सोसाइटी जो है बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होने लगी, बहुत ज़्यादा सोसाइटी में क्या है स्ट्रैटिफिकेशन होने लगा, रैंक्ड होने लगी ऑन द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड और उसके ऑक्यूपेशन पे, किस तरह का बैकग्राउंड है, किस तरह का उसका ऑक्यूपेशन है, समझे। रैंक वेयर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस और रिसोर्सेज जो कंट्रोल किए जाते हैं बाय मेंबर ऑफ जातीज। द स्टेटस ऑफ जाति कुड बी वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। अब ये जाति वाला जो है ना, ये जो है ये मेंबर्स जो रिसोर्सेज कंट्रोल, अपर जाति, लोअर जाति, ये चीज़ें, और ये एरिया टू एरिया। देखो जातीज जो है ना वो फ्रेम्ड अपने जो जातीज थे वो अपने रूल्स फ्रेम करने लगे, रेगुलेशंस और मैनेज करने लगे कंडक्ट अपने मेंबर्स का। रेगुलेशन जो इन्फोर्स की जाती थी असेंबलीज के जो एल्डर्स की थी, जाति पंचायत जैसे सिस्टम। बट जाति ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो रूल्स ऑफ देयर विलेज ऑल्सो, अपने रूल्स विलेज के रूल भी फॉलो करने पड़ेंगे उन पर्टिकुलर जातीज को। सर्वल विलेजेस जो चीफटेंट के द्वारा जो बड़े बड़े थे उनके द्वारा गवर्न होने लगे। टुगेदर देयर वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट, ठीक है, एक यूनिट ऑफ स्टेट में। अब रीजन और एम्पायर देखो, लेटर स्टेट लाइक थो जो चोलाज हैं जो चैप्टर 2 में, या फिर तुगलक्स हैं जो चैप्टर 3 में, या मुगल्स हैं जो चैप्टर 4 में, इनकम्पसेस मेनी रीजन्स। एज संस्कृत प्रशस्ति जो है, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा, जो प्रेज कर रही है दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बल्बिन को 1216 से 1287 में, एक्सप्लेन्ड ही वाज अ रूलर विद अ वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल टू द ईस्ट, गजनी मतलब अफगानिस्तान में इन द वेस्ट, एंड इंक्लूडेड ऑल साउथ इंडिया द्राविडन पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन जैसे गोदा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र। अपरेंट फ्लड बिफोर हिज आर्मी एंड गुजरात अपेरेंटली फ्लड बिफोर हिज आर्मी एंड हिस्टोरियंस। ये देखो कितना बड़ा एरिया दिखाया जा रहा है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत तगलक के रियाइन में ड्यूरिंग, और इजिप्शियन सोर्स जो है ये अलबाशा की जो है, ममलूक की है, अलमसर की है, या शहाबुद्दीन उमारिया उसकी।
तो रिगार्ड दिस ये एग्जेजरेटेड क्लेम्स है, मतलब हद से ज़्यादा है, इतने हैं भी नहीं, और कॉन्क्वेस्ट के। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ओके, बाई 700 मेनी, जो 700 थी ना कॉमन एरा के, 700 सीई है ना कॉमन एरा में, ऑलरेडी पोजेस डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल डायमेंशन एंड देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। यू विल लर्न, हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, वो एसोसिएट करने लगे आपने आपको किसी स्पेसिफिक डायनेस्टी से, तो एक देयर वाज ए कंसिडरेबल एक कन्फ्लिक्ट आने लगा बिटवीन दीज स्टेट्स। ओकेजनली डायनेस्टी जैसे चोला, खिलजीज या तुगलक या मुगल्स थे, वेर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर जो पैन रीजनल एम्पायर होता था, जिसमें डाइवर्स रीजन्स जो हैं उस एम्पायर के अंदर रहते हैं। देखो सारे एम्पायर स्टेबल या सक्सेसफुल तो नहीं थे, ठीक है, लेकिन जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ 18th सेंचुरी में, इटलैंड री इमर्जेंस हुआ रीजनल स्टेट्स का, डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी स्टेट्स हुई है ना, तो बट ईयर्स ऑफ जो इंपरल और पैन रीजनल रूल था उसने अल्टर कर दिया था इन कैरेक्टरिस्टिक्स इन रीजन्स का। जब एक रूल किसी मेजर एरिया पे होता है ना, तो कुछ ना कुछ जो है ना इन्फ्लुएंस जो होता है वो पड़ता है उस एरिया पे। मोस्ट जो सब कॉन्टिनेंट रीजन था वहाँ पे एक लेगेसी छोड़ गए। बिग और स्मॉल स्टेट दैट रूल्ड ओवर देम, दे अपरेंटली एमरजेंस बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स का हुआ जिन्होंने शेयर ट्रेडिशंस, जहाँ मुगल ट्रेडिशंस भी शेयर होने लगे और वहाँ के लोकल ट्रेडिशंस भी फॉलो होने लगे, समझे। रेल्म ऑफ गवर्नेंस, उनका मैनेजमेंट, इकोनॉमी का, एलीट कल्चर, लैंग्वेज, ये जो निशान है ना ये पीछे छोड़ जाते हैं ये एम्पायर्स बड़े, समझे। थ्रू थाउजेंड्स ऑफ ईयर, जो 700 से 750 के बीच में 1000 ईयर्स है मोर देन, करेक्टरिस्टिक्स जो डिफरेंट रीजन की है डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन, एक अकेले में नहीं ग्रो की कोई रीजन के आइसोलेशन में, मतलब दूसरे कल्चर से हट के। ये रीजन जो है ना लार्जर जो रीजनल फोर्सेस थी उन्होंने इंट्रीगेट किया, अपने डिस्टिंक्टिवनेस को भूले बिना। देख गोवा की एक अपनी डिस्टिंक्टिवनेस है उसको भूले बिना, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंस जो बाहर के कल्चर का भी जो है कॉन्टैक्ट रहा, इसमें इन्फ्लुएंस हुए बहुत सी चीजें। कोई कल्चर जो है सेपरेटली जो है अपने आप को हमेशा नहीं रखा है, ठीक है। ओल्ड और न्यू रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं। देखो थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ जो हिस्ट्री है दैट वी आर एक्सप्लोरिंग, विटनेस बहुत सारे मेजर डेवलपमेंट हुए हैं रीजनल ट्रेडिशन में भी। लोगों के जो बिलीव्स हैं डिवाइन सिस्टम में, वो समटाइम जो डीपली जो पर्सनल हैं और कभी कभी कलेक्टिव भी हैं। जो कलेक्टिव बिलीफ हैं वो सुपर नेचुरल एजेंसीज जैसे रिलीजन में हैं, वो ऑफन क्लोजली कॉन्टेक्टेड जो उसकी सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है लोकल कम्युनिटी। तो जैसे सोशल वर्ल्ड जो है ना या ग्रुप जो है ना वो अल्टर होता है ना, और उसकी बिलीफ भी उसके साथ अल्टर होती है, जिस तरह की उसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं। इसी पीरियड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आई, व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे, जो वर्शिप, जो न्यू डीटीज का वर्शिप हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉयल्टी टेम्पल्स के द्वारा, जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन हुआ बाय रॉयल्टीज, जो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ब्राह्मण्स का, प्रीस्ट का और डोमिनेंट ग्रुप्स का सोसाइटी में, उनका नॉलेज संस्कृत का, देखो ना, देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट एंड ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली इस फेज में। उनका डोमिनेंट पोजिशन वाज कंसोलिडेटेड बाय जो पैटर्न्स, मतलब जो नए रूलर्स थे वो सर्च कर रहे थे प्रीस्ट का। नए रूलर्स जो है ना अपनी हेजमनी क्रिएट करने के लिए भी रिलीजन पे, जो बड़े लोग होते हैं रिलीजियस ऊपर, उनका सपोर्ट चाहते हैं, तो वो उनको सपोर्ट करने लगे। तो एक राइज ऑफ ब्राह्मणिज्म और ब्राह्मण जो अपर कास्ट है उसका राइज हुआ इसमें। एक मेजर इंपॉर्टेंट जजमेंट, एक मेजर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस पीरियड में ये भी हुई कि एमर्जेंस, एक आइडिया जो भक्ति का आइडिया एमर्ज हुआ कि लविंग पर्सनल डीटीज, अपने अपने डीटीज हैं, डिवोट्स हैं जो रीच करेंगे विदाउट द, मतलब किसी प्रीस्ट की मदद के बिना ही हम खुद पूज सकते। इससे पहले था कि आप किसी प्रीस्ट के थ्रू गॉड की तरफ जाओगे। अब क्या होगा कि इट इज माई ओन पर्सनल, मैं कभी भी एक्सेस कर सकता हूं, समझे। तो हम लर्न करेंगे इसके बारे में, ट्रेडिशंस जो भक्ति मूवमेंट्स के हैं बाकी हैं चैप्टर 6 में, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड जब नए रिलीजन अपेयर हुए सब कॉन्टिनेंट में। मर्चेंट्स और जो मर्चेंट्स ने पहली बार जो ब्रॉड किया टीचिंग ऑफ होली कुरान इंडिया में 7th सेंचुरी में। मुस्लिम रिगार्डिंग कुरान एज होली बुक्स एंड एक्सेप्ट द स्वर्गनिटी ऑफ द वन गॉड, क्योंकि मुस्लिम्स में क्या है कि कुरान को जो है ना एक होली बुक माना जाता है, और गॉड जो है एक ही स्वर्गन पावर है इस पूरी दुनिया में और पूरी यूनिवर्स में, जो लव, मर्सी और बाउंड एम्ब्रेस ऑल थोज बिलीव इन, जो उस पर यकीन करता है उस पर लव है, उसकी मर्सी है, एंड विदाउट द रिगा कोई भी सोशल बैकग्राउंड का कोई मतलब नहीं है इससे। बहुत सारे रूलर्स जो थे वो इस्लाम के जो है बहुत बड़े पैटर्न थे,
ओलामाज जो थे, जो थियोलॉजिस्ट होते हैं या जूरिस्ट होते हैं, बहुत बड़े पढ़े हुए, लाइक इन हिंदुस्तान इस्लाम में जो है वाज इंटरप्रेटेड इन वेराइटीज ऑफ वे बाय इट्स फॉलोअर। मतलब कि जो इस्लाम है इंडिया में वो बहुत सारे तरीकों से लोगों ने इंटरप्रेट किया। जो शिया मुस्लिम है वो बिलीव करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद का जो सन इन लो है अली, वो लेजिटिमेट लीडर है मुस्लिम कम्युनिटी का। वहीं सुन्नीज बिलीव एक्सेप्ट करते हैं जो अर्लियर खलीफाज ऑफ कम्युनिटीज एंड सक्सीडिंग खलीफा, अदर जो इंपॉर्टेंट खलीफा इज अ लीडर ऑफ मतलब रिलीजन, ठीक है। तो देर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ, जैसे हनीफा और शफी मेनली इन इंडिया हैं, वो थियोलॉजी और मिस्टिक ट्रेडिशंस में बिलीव करते हैं, ठीक है। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, देखो हिस्ट्री डज नॉट सी जस्ट एज ए पासिंग आवर या डेज या ईयर्स, एज ए क्लॉक और ए कैलेंडर। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस ऑन सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। हिस्ट्री कोई ऐसे वक्त या दिन या साल नहीं देखता है। हिस्ट्री या कोई कैलेंडर या क्लॉक की तरह नहीं है, वो चेंजेस भी रिफ्लेक्ट करता है कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सोशो कल्चर क्या हुआ है, परसिस्टेंट है या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज और बिलीफ क्या हुए, वो हिस्ट्री रिफ्लेक्ट करता है। जो स्टडी ऑफ टाइम है इज मेड समवट ईजियर बाई डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट्स के पीरियड्स में, है ना। लेकिन मिडल ऑफ जो 19th सेंचुरी जब ब्रिटिश हिस्टोरियन ने जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया को डिवाइड किया हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में, लार्जली इस कॉन्टेक्स्ट में डिवीजन प्रोड्यूस करने के लिए, तो डिवीजन जो अब वो बेस्ड किसका आइडिया पे थे, रिलीजन ऑफ रूलर, कि रूलर किस रिलीजन का था, सिर्फ उस पे ओनली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज एंड दैट वे नो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। वो मानते थे कि कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ नहीं है सोशो इकोनॉमिक या कल्चरल, सिर्फ जो है रिलीजन ऑफ रूलर चेंज हुआ है, समझे। सच ए डिवीजन ऑल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी सब कॉन्टिनेंट की। उसने देखो ना, इस जो ब्रिटिश ने किया ना वो मेयरली डिवीजन था, किसी तरह से हम डिवाइड क्रिएट करें, ठीक है। उन्होंने जो है बाकी सब चीजें इग्नोर कर दी कि रिच डाइवर्सिटी इंडियन सब कॉन्टिनेंट लेके हर चीज इग्नोर कर दी। उन्होंने सिर्फ डिवाइड किया बेस्ड ऑन द रिलीजन ऑफ रूलर। फ्यू हिस्टोरियंस ने फॉलो किया एक पीरियोडाइजेशन टुडे, मोस्ट लुक टू इकोनॉमी एंड सोशल फैक्टर टू कैटेगराइज मेजर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स। बहुत सारे हिस्टोरियंस जो है इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को भी ध्यान रखते हैं जब हिस्ट्री को वो डिवाइड करते हैं, या हिस्ट्री को जो है हिस्ट्री के कोई इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स को याद करते हैं या मोमेंट्स को याद करते हैं, ठीक है। हिस्टोरियंस यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूडिंग जो वाइड रेंज ऑफ सोसाइटीज से, हंटर गैदरर से, अर्लियर फार्मर से, जो पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेस, अर्लियर एम्पायर्स, किंगडम्स के बारे में पढ़ा। तो हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मेडिवल, मतलब यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटी, कैसे स्प्रेड हुई। हम मेडिवल हिस्ट्री में जाएंगे ना, कैसे कोस्ट ऑफ जो पेस्टोरल था या फॉरेस्ट पीपल का था, डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म, इस्लाम एक एज ए मेजर रिलीजन, अराइवल ऑफ जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। देखो दिस 1000 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, उसने विटनेस किया बहुत सारी कंसिडरेबल चेंज। ऑल दीज द 16 और 18 सेंचुरी जो है ना वो बहुत डिफरेंट है। एक वन हिस्टोरिकल यूनिट में अगर देखें, नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम, मोर एवर अगर मेडिवल पीरियड है ना, ये कॉन्ट्रास्टिंग है मॉडर्न पीरियड की, और मॉडर्निटी जो कैरी करती है सेंस में एक मटीरियल प्रोग्रेस और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, कि मेडिवल पीरियड जो है वो लैक कर रही थी एनी चेंजेस व्हाटसोएवर, बट ऑफ कोर्स वी नो वाज नॉट द केस। देखो मॉडर्न पीरियड को जो है ना ब्रिटिश ने सही हिसाब से पोर्ट्रे किया कि मेडिवल पीरियड एंड एंशिएंट पीरियड लैक्ड ऑल दी जो है क्या, ऑल दी थिंग्स, जो एक इंटेलेक्चुअल और मटीरियल प्रोग्रेस है उसको वो हुआ ही नहीं, वो मॉडर्न में ही हुआ। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। देखें ड्यूरिंग दीज 1000 ईयर्स जो सोसाइटी है सब कॉन्टिनेंट की, वो ट्रांसफॉर्म हुई है। कभी कभी इकोनॉमिकली भी हुई है, सर्वर लेवल पे प्रोस्पेरिटी रीच की है, अट्रैक्ट किया इंटरेस्ट जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी का। तो इस बुक में वी विल सी के कैसे हिस्टोरिक प्रोग्रेस एट वर्क एंड वट एवर यू कैन कंपेयर करेंगे हम इस बुक को रीड करने के बाद और लास्ट ईयर की बुक के साथ के हम चेंजेस देखेंगे क्या आया है, कौन सी चीज़ें लुक आउट द चेंजेस, और कॉन्टिन्यूटी क्या चीज़, कौन सी चीज़ें लगातार चली आ रही हैं, कौन सी चीज़ें बदली हैं और कौन सी चीज़ सेम रही हैं, ठीक है। तो हम दो कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें देखेंगे, कैसे जो हमने पिछली बुक में कैसे एंशिएंट इंडियाज़ के, हम इस बुक में अराउंड 700 से लेकर 750 तक पढ़ेंगे, या टिल द डेथ ऑफ, जो कहते हैं ना जहाँ से मॉडर्न इंडिया शुरू होता है, टिल द डेथ ऑफ औरंगजेब, ठीक है। ओके, ये मिडिल फेज पढ़ेंगे। इसमें हम ट्राईपाटा स्ट्रगल भी पढ़ेंगे कन्नौज के लिए, हम इसमें जैसे कैसे मुगल्स आए, कैसे दिल्ली सल्तनत हुआ, तो एक मिडिवल हिस्ट्री का पूरा हम इसमें बायोडेटा पढ़ेंगे। ओके,
तो इतने ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू, गुड बाय।